नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं अनंत कुमार साहू जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। और अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन और इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी। तो इस बारे में दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराएं। नमस्कार गोविंद भाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में ग्राम पटेवा में मेरा जन्म हुआ। पिताजी शिक्षक थे और माताजी गृहिणी एवं कृषक कार्य करती थी। प्राथमिक शिक्षा गांव में हुआ है। उसके बाद हाई स्कूल मोहला आदिवासी अंचल में और 12वीं की पढ़ाई राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में हुआ है। फाइन आर्ट BFA की शिक्षा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से चित्रकला में हुआ है और MFA ग्राफिक्स में हुआ है। तत्पश्चात डॉक्टरेट की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से हुआ है, जिसे प्रयागराज शहर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। कला में जाना एक इत्तेफाक रहा, क्योंकि मेरी बचपन से रुचि थिएटर और संगीत में था, लेकिन खैरागढ़ में थिएटर नहीं होने के कारण मेरे चित्रकला में प्रवेश दिलवाया है। क्योंकि मैं बचपन में मिट्टी से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कार्य, खिलौना है, बैला है और खेलते रहता था, इसलिए उन्होंने मेरा प्रवेश करवाया। खैरागढ़ जाने के बाद तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि फाइन आर्ट में इतनी बड़ी दुनिया है। लेकिन वहाँ के छात्रावास में रहने के दौरान धीरे धीरे सीनियर छात्रों और शिक्षकों से ज्ञात हुआ कि कला के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य होता है। जी अनंत जी, हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कोई शिक्षक जिनका आप नाम लेना चाहे आपके जीवन में, जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया और आपके इस फील्ड के प्रति और भी ज्ञानवर्धन किया हो, और शिक्षण जिनसे आपने प्राप्त किया हो। मैं शुक्रगुजार हूँ एवं धन्यवाद हूँ मेरे गुरुजन UC मिश्र सर जी, SK श्रीवास्तव सर जी, SP चौधरी सर जी और नागदास सर जी, जिनके मार्गदर्शन में मुझे इस कला के बारे में जानकारी अधिक प्राप्त हुआ। और स्पेशली मैं अपने वरिष्ठ सीनियर जो रहे, जिनमें जितेंद्र साहू जो मेरे रूम पार्टनर रहे, उनका जो रचनात्मक प्रक्रिया के प्रति पकड़ थी, उनके लिए, और डॉक्टर अनुप कुमार चांद उड़ीसा से, जिनके माध्यम से आधुनिक जो फील्ड है उसकी में कैसे प्रवेश करना है उसका ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए उन सभी का मैं धन्यवाद। और भारत भर में जो वरिष्ठ छापा कलाकार रहे हैं उनका और यूसुफ जी का बहुत सारा सहयोग मिला, और वहाँ के और भी सभी कर्मचारी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जी, ये तो हो गई आपके जीवन के विषय में बातचीत। अब हम आपके काम के विषय में बातचीत करते हैं। आपके चित्रों में किस तरह का विषय का आप इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या आकृतियों का आप चुनाव करते हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा, जिससे उनका ज्ञानवर्धन हो सके। मेरे कलाकृतियों में जो इमेज और रूप आकार दिखाई देता है, वह वर्तमान और भविष्य के बीच की दुनिया है कि कैसे है और कैसे होगी। उसी को एक नई रूप में अलग अलग तरह से रचना करता हूँ। जैसे दो चीज़ मिलकर नया चीज़ बनता है, दिखाई दे, नया रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार के दो अलग अलग प्राणी या जंतु या वस्तु मिलकर के नया रूप आकार दिखता है। जैसे कि वर्तमान में सोशल मीडिया की भाषा एक अलग ही रूप है, जो पूर्ण होता है और अपूर्ण भी लगता है। जो जैसे अमूर्त कला में होता है,
उसी तरीके से मेरे इमेज में एक यथार्थ भी है और फैंटासी भी है। दोनों की एक आपको मज़ा है और मिश्रण है, सौंदर्य है, यही एक विशेषता है। इसमें व्यंग भी है कहीं कहीं और कटाक्ष भी है, जो वर्तमान परिवेश, भाषा, संस्कृति के साथ साथ सब चीज़ का जुड़ाव है। और भारत भवन जाने के बाद वहाँ की जो आधुनिक और लोक कला दीर्घा का जो रचना है उसको देखकर प्रभावित होकर के भी मैंने उससे प्रभावित हुआ। और वहाँ के जो उस समय के कार्य करने वाले जो वरिष्ठ कलाकार थे, उनसे तकनीकी रूप से भी मैं बहुत कुछ सीखा। इसलिए मेरी रचना में जो इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया की परे हुए लगता है, जो ना ही जानवर होता है और ना ही इंसान होता है, एक अलग तरह का वह एक फॉर्म होता है। जी आनंद जी, आप शिक्षण के क्षेत्र में भी रहे हैं, वह शिक्षण के जो भी संस्थान हैं, कई जगह आपने बतौर शिक्षक कार्यरत भी रहे हैं। तो आपके समय में खैरागढ़ में किस तरह की चीज़ें थी, किस तरह का वातावरण था, और आज के दौर का जो एक वातावरण है, उन दोनों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से 92 में BFA करने गया। तब खैरागढ़ एक ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी लैंडस्केप आर्टिस्ट ने पूरा एक चित्र बनाया, पूरा कस्बा ही वैसे ही नज़र आता था, क्योंकि वो तब बहुत ज़्यादा आधुनिक सुविधाएं वाले बिल्डिंगें, सड़कें नहीं थी, तो उसका एक अपना मौलिकता बना हुआ था। वर्तमान में भी है, लेकिन अब उसमें अब आधुनिकता का प्रवेश हो गया। और उस समय के जो शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक का हमारा सीधा संपर्क होता था, उन्हीं से ही जो भी सीखना है सीधा सीधा संवाद होता था और सीखते थे उन्हीं से। इसके सीखना, कंपोजिशन सीखना, रचनात्मक गतिविधि। और लाइब्रेरी में भी वहाँ के जो किताबें थी, उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता था। वर्तमान शिक्षा में बहुत सारी चीज़ अब एडवांस और आधुनिक चीज़ों का समावेश हो, खास करके इंटरनेट के आने से, मोबाइल के आने से और कंप्यूटर के आने से वर्तमान स्टूडेंटों को सीधा सीधा पूरे विश्व जगत की कला से जोड़ने को मिल जाता है। इसके कारण से उनको अभी वर्तमान में और अधिक तकनीकी रूप से और देखने के लिए, सुनने के लिए, गैलरी के लिए में काम कर देखने के लिए मिलता है, जो उनके लिए सुविधा है। और इसलिए वर्तमान में जो बहुत सारे कॉलेजों में जो शिक्षा दिया जाता है, उनके लिए और अधिक से अधिक रचनात्मक गतिविधि को उनके निखारने में काम आता है। हमारे समय में जो हम लोगों ने पढ़ाई किया, उसमें इन सब के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। जो कुछ भी था वो सीनियर और शिक्षक है उनसे ही जो भी सीखने के मिलता था। लेकिन उसका एक प्रभाव ये भी रहा कि हमारे कलाओं में मौलिकता ज़्यादा है, और वर्तमान में कहीं न कहीं सीधा सीधा कट पेस्ट का जो एक प्रचलन बढ़ गया। उसके लिए बहुत सारे जो नए स्टूडेंट भारत बनाते हैं, उसमें मुझे मौलिकता की कमी नज़र आता है। जी आनंद जी, अब हम जो स्लाइड्स देख रहे हैं वो सिरेमिक के हैं। तो सिरेमिक के प्रति आपकी रुचि कब से बढ़ी, और इस क्षेत्र में आपने काम कब से शुरू किया? वो तो आप शुरू में बता चुके हैं, बट प्रोफेशनली एक प्रिंट मेकिंग से सिरेमिक में काम करने में आपको किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा, वह किस तरह से आपने इसमें अपने आप को ढाला, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइए। ग्राफिक में रुचि तो मेरा भारत भवन में जब 3rd ईयर में था तभी जाना हुआ, जब मैं अपने एक वरिष्ठ अभिषेक श्रीवास्तव के काम को देखकर प्रभावित हुआ, जो भारत भवन में 1 साल रहकर काम किया था। उसके बाद मैं भारत भवन गया और वहीं से मेरा लिथो के प्रति ज़्यादा लगाव रहा।
लेकिन ग्राफिक में इतने दिनों में काम करने के बावजूद कहीं न कहीं बचपन से मेरे मन में मिट्टी से जुड़ाव था। इसीलिए जब दिल्ली से जामिया यूनिवर्सिटी से वापस जब भोपाल आया तो मैं सिरेमिक कला में अपने आप को, अपनी रचनाओं को ढालने के लिए ज़्यादा उपयुक्त पाया। और सिरेमिक और छापा कला में मुझे दोनों में एक समानता दिखाई दी है। दोनों में तकनीकी प्रयोग और संयम की बहुत ज़रूरत होता है। और ग्राफिक में जो मैंने प्लेट तैयार किए थे उनको मैं मिट्टी में प्रिंट लेकर के और उसको सिरेमिक के ग्लेज के माध्यम से पका करके उसमें कैसे इफेक्ट आता है जो मैं प्रिंट कलर और ब्लैक एंड वाइट पेपर में लेता था उसको, और उसको देखना चाहता था। इसीलिए मैंने दोनों को एक प्रयोगात्मक रूप से किया और दोनों मीडियम में मुझे कोई असुविधा प्राप्त नहीं हुआ। जैसे कि ग्राफिक करने में जितनी सहजता मुझे महसूस होता है उतनी सहजता से मैं सिरेमिक में भी कार्य करने में मुझे आनंद आता है और अपने फॉर्म को एक रूप दे पाता हूँ। जी बिल्कुल, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में काम करने का अनुभव तो बिल्कुल एक अलग तरह का ही होता है और आपने तो इसमें महारत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि एक तरह के जो फॉर्म्स आपके 2 डायमेंशनल प्रिंट में हम देख रहे हैं और उसके साथ साथ आपने 3D में भी इन चीज़ों को चारों बाजू से देखने के लिए जो एक प्रेरणा मिलती है, एक एहसास होता है, उस तरह के अनुभव को ये अनुभव से ही हो सकते हैं और ये कार्यकुशलता करने से ही हो पाता है। और प्रैक्टिस निरंतर करना ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस से हमें ये बात ध्यान आती है कि जो भी नए कलाकार इस फील्ड में हैं वह को जो छात्र अभी अभी पास आउट होकर बाहर निकले हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस फील्ड में जो अभी वर्तमान में जो कलाकार हैं या जो नए नए कलाकार अपनी आपको एक फाइन आर्ट में अगर इस्टेब्लिश्ड एक अच्छा कलाकार के रूप में देखना चाहते हैं तो एक ही है कि अपनी लगन और संयम को बनाए रखें और जितना हो सके अधिक से अधिक रचनात्मक अपनी क्षमता को उजागर करें। यही मैं कहना चाहूँगा जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौलिकता के साथ काम करें ताकि अपनी रचनाओं में उनको एक पहचान मिल सकता है। हालांकि उसमें समय लगता है लेकिन एक ठोस पहचान होता है जो उसके आत्मसंतुष्टि के लिए भी बहुत सुखद रहेगा। यही मेरा नए कलाकारों के लिए एक संवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी, आपने इतना समय निकाला हमारी इस बातचीत के लिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी ध्यानपूर्वक बातचीत को सुना। वह इनके अनुभव को अवश्य अपने जीवन में काम ला सकते हैं। तो इस तरह की बातचीत को और दूसरे जो भी कलाकारों से आप रूबरू बात नहीं कर पाते उनको हम वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं। तो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने परिवारजनों तक और जो भी कला के प्रति जिनको रुचि है उन तक ज़रूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार के लिए। और मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके प्रगति में सहयोग प्रदान करें। यही आप सभी से मेरी एक गुजारिश है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। और दोस्तों, कमेंट के ज़रिए आप लोग ये ज़रूर हमें जानकारी दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इनकी बातचीत के जो भी अंश हैं वो आपको कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।